All, welcome back to our channel, that is Healing Journey. And today I came up with a topic that is your gut health and your mental health. मतलब आपका जो इंटेस्टाइन है, जो स्टमक है, वो कितना बेटर काम करता है, उससे ये डिसाइड होगा कि आपकी ब्रेन हेल्थ या फिर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कितना अच्छा फंक्शन करेगी. आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि हमारी गट है उसको हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं. तो सेकंड ब्रेन उसको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी गट रिलीज करती है. बिल्कुल हैरानी की बात है ये, बिकॉज आप जब इसके बारे में और जानोगे आपको पता चलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है. इट्स लाइक बहुत ज़्यादा. आप जब माइक्रो लेवल पे जाते हो यू कम टू नो कि हम जो खाते हैं, किस तरह का हम खाना खाते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD ये सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, या फिर अगर ये सब चीज़ें हमें हैं, हमारे अंदर हमारा कुछ ऐसा डायग्नोसिस है, तो हम कितना बेटर इन चीज़ों से डील कर पाएंगे. तो ये सब कौन डिसाइड करता है? हम जो खा रहे हैं उस सब से ये चीज़ डिसाइड हो रही है. सो यू कैन इमेजिन योरसेल्फ कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो और आपको जिन बातों पे गुस्सा आता है और अब गुस्सा नहीं आ रहा है, एंड यू विल फील द डिफरेंस कि अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपकी परसेप्शन में, आपके डिसीजंस में. इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये आपका सेकंड ब्रेन है, बिकॉज ये आपके डिसीजन मेकिंग को, आपकी एंजाइटीज़, आपका डिप्रेशन, आपका OCD, इवन बहुत सारे डिसऑर्डर्स को मैनेज करता है काफ़ी हद तक. बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा डोपामिन के बारे में. ये एक हार्मोन है जो हमें एक प्यार का एहसास दिलाता है. हमें फील जैसे कि हमें सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा एक फीलिंग जनरेट करवाता है हमारे अंदर. एक दूसरा हार्मोन है दैट इज़ सेरोटोनिन. वो एक लाइफ में हम कितना सेटिस्फाइड रहते हैं, इमोशनल बैलेंस या स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है. तो आप यू विल नॉट बिलीव दिस कि 95% ऑफ द सेरोटोनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम आवर गट लाइनिंग. देयर इज अ लाइनिंग, उससे रिलीज होता है 95% ऑफ द सेरोटोनिन. तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपनी गट लाइनिंग का कितना ज़्यादा ध्यान रखें इमोशनली स्टेबल रहने के लिए. और दूसरा हार्मोन है डोपामिन. अब डोपामिन की बात करें तो 50% ऑफ द डोपामिन रिलीज्ड फ्रॉम आवर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. मतलब वो भी सेम जो हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग है, जो हमारी पेट की लाइनिंग है, जो अंदर की एक बहुत ही पतली लाइनिंग रहती है, बहुत ही पतली माइन्यूट लेवल पे, उससे रिलीज होगा डोपामिन, 50% ऑफ द डोपामिन. आप आइडिया लगा सकते हो कि हम कितना हैप्पी रहेंगे. वो डिसाइड होता है हम क्या खाते हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं उससे हेल्थ मेंटेन होती है हमारी गट की लाइनिंग की. तो अगर हम अच्छा खाएंगे या फिर हम एक बैलेंस डाइट लेंगे, फाइबर रिच डाइट लेंगे, तो हमारी लाइनिंग मेंटेन रहेगी. अब वो लाइनिंग अगर मेंटेन रहेगी, हमारा डोपामिन हाई रहेगा, हमें चीप डोपामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो आर्टिफिशियल डोपामिन है, बिकॉज डोपामिन एंड दीज सेरोटोनिन, दीज आर सर्वाइवल हार्मोन्स. हम सबको चाहिए खुश रहना, सबको अच्छा लगता है खुश रहना, बिकॉज आप सैड रह के आप डिप्रेस्ड, कितना टाइम आप डिप्रेस्ड रह लोगे. और डिप्रेशन अल्टीमेटली क्या है? इट्स योर इनविजिबल सुसाइड. बिकॉज बहुत सारे देयर आर रिसर्चेस और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स, डिप्रेशन वाले पेशेंट्स की खुद की स्टेटमेंट्स हैं कि हम चाहते थे कि काश हमें कैंसर हो जाता, डिप्रेशन नहीं, ताकि हम जल्दी मर सकते. सो यू कैन इमेजिन कि उनकी वो लड़ाई कितनी बड़ी थी, कि वो डिप्रेशन उनके लिए कितना बड़ा है. बात करूँ कि गट हेल्थ को मेंटेन कैसे रखना है. मतलब आप कैसे अपनी गट को इस तरह का बना सकते हो कि आपका डोपामिन अल्टीमेट रहे, आपका सेरोटोनिन हाई रहे. हाई मतलब एक ऑप्टिमम लेवल्स रहते हैं इन हार्मोन्स के. तो अपनी गट को कैसे उस लेवल तक लेके आना है, या फिर अगर उस लेवल तक है तो उसको कैसे मेंटेन कर रहा है. बिकॉज
जैसे जैसे हम लाइफ के पड़ाव आगे जाते जाते हैं, जैसे कि मेल्स में भी अलग रहता है एंड फीमेल्स में थोड़ा डिफरेंट रहता है। अब फीमेल्स में जैसे कि प्री मीनोपॉज इज़ अ थिंग, प्रेगनेंसी इज़ अ थिंग, एंड जब मीनोपॉज हो गया तब एक डिफरेंट हार्मोनल लेवल्स रहते हैं। और तब एक, मैं इसको आप ऐसे कह सकते हो कि उस टाइम पे डिफरेंट तरीके से अपनी केयर करनी पड़ती है। एंड सेम चीज़ मेल्स में भी रहती है। जैसे जैसे लाइफ जैसे जैसे एज बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेंज होंगे। सो काफ़ी हद तक फीमेल्स ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं बिकॉज वो हॉर्मोन्स के थ्रू फंक्शन करती हैं। तो दैट्स वाई दे नीड मोर स्पेसिफिक केयर, मोर स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट दिस। तो अपनी गट का ध्यान कैसे रखना है? अच्छा, एक चीज़ है ये याकुल्ट। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, लेकिन ये एक लाइव बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं, लैक्टोबैसिलस है, वैसे और भी हैं। तो इस तरह की ड्रिंक्स में वो लाइव बैक्टीरियाज रहते हैं। जब हम इस तरह की ड्रिंक पीते हैं तो वो लाइव बैक्टीरिया डायरेक्टली हमारी गट में जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। अब ऐसे ही एक और बायोटिक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। वन इज प्रोबायोटिक्स एंड अनदर वन इज प्रीबायोटिक्स। अब प्रीबायोटिक्स का क्या काम रहता है, उसका एग्जाम्पल है जैसे कि अनियन, गार्लिक, टमाटोज, इन सब में प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं। तो ये जो प्रीबायोटिक्स रहते हैं, इनमें इनका फंक्शन क्या है कि ये जो हमारी गट के अंदर जैसे कि लैक्टोबैसिलस या फिर ये जितना भी बड़ा माइक्रोबायोम जितना है हमारे गट के अंदर, जो जैसे कि एक इन्वायरमेंट में हमारे जैसे इकोसिस्टम रहता है, तो उसमें छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ग्रो करने के लिए। हमने बायोलॉजी में ये सब पढ़ा करते थे। तो वैसे सेम चीज़ है हमारे गट के अंदर, एक वैसा ही एक सिस्टम है, तो उसको माइक्रोबायोम कहा जाता है। तो वो माइक्रोबायोम पूरा सिस्टम है वहाँ पे, जिसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, इस तरह से बैक्टीरियाज हैं। तो अब उन बैक्टीरियाज को सर्वाइव करने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट जनरेट करना पड़ता है। अब उनको वो जितना ज़्यादा रहेंगे, जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस की बात करूँ, तो वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होने का इन्वायरमेंट बना रहेगा, कि हमारी गट उतनी खुश रहेगी और उतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज करती रहेगी। और जो गट ब्रेन एक्सिस होता है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में डोपामिन एंड सेरोटोनिन सर्कुलेट करता रहता है, एंड वी फील हैप्पी, और हैप्पी ऑल्सो, एंड ऑल्सो वी फील इम्यून। कि अगर हमें हर्ट हो रहा है या हमारी फैमिली में ऐसी सिचुएशंस भी हैं कि हम सैडनेस को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हम अपना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपना गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट स्टिल वी हैव दैट इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए ज़रूरी है अपनी गट को मेंटेन करना। अब प्रीबायोटिक्स की बात कर रही थी मैं, तो प्रोबायोटिक्स जो है कि लाइव बैक्टीरियाज हम जो बाहर से अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, दैट इज प्रोबायोटिक्स। एंड प्रीबायोटिक्स क्या है कि वो बैक्टीरिया सर्वाइव करें, इस तरह का खाना हम खाएं, ताकि वो जो बैक्टीरियाज हैं उनका वो पीएच लेवल्स मेंटेन रहें, ताकि वो बैक्टीरिया मरे नहीं, वो सर्वाइव करें, और हमारे गैस्ट्रिक जूसेस का जो लेवल है वो उतना रहे कि उनको मेंटेन कर पाए। सो यू सी कि कितना इम्पॉर्टेंट है, लाइक हमारा गट का हेल्दी होना, इट्स लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ये हम ब्रेन की बात करते हैं, लेकिन ये स्टार्ट होता है हमारी गट से। अब आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जब फियर होता है, एग्जाम का रिजल्ट है, यू फील कि सुसु आ गया, यू फील कि कई लोगों को मोशन फील होता है, मोशन, मुझे पॉटी जाना है ना। तो वो क्या है, हैव यू एवर फेल्ट कि वो क्यों है ऐसा? बिकॉज दिस इज ऑल कनेक्टेड, दिस इज ऑल कनेक्टेड। तो सेम वे में ये एक विजिबल चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं कि यहाँ कुछ फियर आया, कुछ आया तो आपको टॉयलेट जाने का अर्ज हो जाता है। वैसे ही अगर हम और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, तो वैसे ही छोटा छोटा हमारा खाया हुआ खाना डिसाइड करता है हमारा ब्रेन फंक्शनिंग। तो अब आप देखते होंगे लेडीज़ में बहुत कॉमन है, या फिर
काफ़ी लोगों में है, जैसे डिमेंशिया है, एल्जाइमर्स है, जैसे कि और भी बहुत सारे हैं इस तरह की डिजीजेस। तो देर आर मेनी स्टडीज़ कि आप अगर अच्छा खाना खाएंगे तो देर आर पॉजिटिव चेंजेस हैज़ बीन सीन इन द पेशेंट्स, जैसे कि ग्लूटेन फ्री डाइट्स। अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे ट्रायल्स हैं, इनफैक्ट दे आर यूजिंग दिस थिंग ऑल्सो, बिकॉज जैसे कि ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, ADHD वाले बच्चे हैं, उनको ग्लूटेन फ्री डाइट का ट्रायल्स तो नहीं कहूँगी, दे आर सक्सेसफुली यूजिंग इट बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ डाटा नाउ कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या ADHD वाले बच्चे हैं या कुछ मैनिक पेशेंट्स हैं या डिप्रेसिव पेशेंट्स हैं, उनको वो ग्लूटेन फ्री डाइट रिकमेंड करते हैं। सो ग्लूटेन फ्री डाइट खाने से उनका क्या हो रहा है, उनकी गट लाइनिंग मेंटेन हो रही है, जो इन्वायरमेंट से टॉक्सिन्स जाने हैं उनकी गट के अंदर, जिससे उनका बॉडी ट्रिगर होता है इन्फ्लेमेशन के लिए, तो वो उसको कम करने में हेल्प कर रहा है। कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी डिजीज़ेस कैसे डिसाइड होती हैं, जैसे कि बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो हम इन्फ्लेमेटरी खाना खाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में, उससे वो डिजीज़ेस होती हैं। अब जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून का मतलब क्या है कि हमारी, जैसे कि आपको कुछ सर्दी ज़ुकाम हुआ, आपने 2 दिन मेडिसिन नहीं भी खाई, आप फिर भी ठीक हो जाते हो। कैसे ठीक हो रहे हो? बिकॉज आपकी अपनी इम्यूनिटी है जिसने फाइट किया उस वायरस के अगेंस्ट, एंड यू गेट बेटर इन 2-3 days, दैट इज़ योर ओन इम्यूनिटी। तो अब इसी इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, जो बड़ी डिजीज़ है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों में एस्थमा, बहुत सारा फ्लेयर अप होता है, वो ऑटो इम्यून में आता है सारा। तो जब ऑटो इम्यून है तो मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कहाँ से आया है कि देर आर सम ट्रिगर्स, आपको बहुत सारे फूड एलर्जीज होंगे जिनसे जो एक सिस्टम रहता है गाल्ट करके, GALT, दैट इज गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये वाला जो टिश्यू है ये डिसाइड करता है कि आपने जितना भी खाना खाते हो, जो भी आपकी डाइट में है, कि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है। मतलब आपकी बॉडी को उस खाने के अगेंस्ट रिएक्ट करना है या उस खाने को एक्सेप्ट करना है। तो जब ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, गाल्ट। तो जब ये टिश्यू डिसाइड करेगा कि हाँ, कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। लेकिन जब कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स, पेस्ट कंट्रोल यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक फूड कम है, तो जब कंटिन्यूसली हमारी बॉडी थ्रो होती रहती है ऐसे केमिकल से, ऐसे टॉक्सिन से, इस तरह के बैक्टीरिया से, प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारा प्रेजर्वेटिव रहता है, वो बहुत सारा इन्फ्लेमेशन करता है। तो जब कंटिन्यूसली हमारी बॉडी एक्सपोज्ड है इस तरह के बैक्टीरिया से, तो यू सी हमारी बॉडी को ये जो गाल्ट है, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन देता रहता है कि देयर इज एक एनिमी आया है, एक टॉक्सिन या एक कोई बैक्टीरिया आया है, वी नीड टू अटैक। तो जो एक टर्म रहती है उनको साइटोकिन्स कहते हैं, तो वो बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। अब साइटोकिन्स का काम क्या है, वो एक सिपाही की तरह काम करते हैं बॉडी में। वो उन जो लगता है उनको बैक्टीरिया, जहाँ जहाँ पे बैक्टीरिया का उनको एक्टिविटी लगता है, वो वहाँ पे उनको टारगेट करके उनको मारना शुरू कर देते हैं। अब जब ये क्रॉनिकली हो रहा है, बहुत क्रॉनिकली हो रहा है कि उसकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारी इन्फ्लेमेशन हो गई है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, 4-5 ईयर्स से उसको कोई डिजीज़ है एंड क्रॉनिकली ये चलता आ रहा है, तो ये साइटोकाइंस का अटैक रुकता ही नहीं है। बॉडी साइटोकिन्स रिलीज ही करती रहती है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, दीज साइटोकिन्स स्टार्ट किलिंग योर हेल्दी सेल्स। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका वो डिजीज बन गया, एंड अब फिर भी अगर आप खाने को मैनेज नहीं कर रहे हो तो वो डिजीज का प्रोग्रेशन रुकेगा नहीं, लेकिन आपका और भी नुकसान होगा। अब इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाने। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फूड हैं वो कौन से हैं, ऑल द बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, रसबेरीज, आमलास, एवरीथिंग, ये सब हैं हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। सिट्रस फ्रूट्स की बात करें तो ऑरेंजेस, लेमन्स, ये सब हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। जितना भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ग्रीन टीज हैं, एक डेंडेलियन टी आती है दैट इज लिटिल कॉस्टलियर इन इंडिया, आई थिंक बाहर भी कॉस्टलियर होगी बिकॉज वैसे इंडिया में बनती है वो, हिबिस्कस टी है, दीज ऑल आर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। तो हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में
जो एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाएं और जो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस का लोड है वो इन सब बातों के बाद एक और बहुत ही ज़रूरी बात है, मैं उसको भी इस वीडियो में डालना चाहती हूँ, दैट इज़ मीनोपोज एंड गट हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ। तो बहुत सारी मीनोपोजल या प्री मीनोपोजल वुमेन को आपने देखा होगा, दे आर इन दैट फोगी माइंड, बहुत सारा फॉगी रहता है, डिमेंशिक रहते हैं, या उनको थोड़ा सा मेमोरी इश्यूज रहता है, थोड़ा एंगर रहता है, फैटीग्ड ज़्यादा रहती हैं। तो वो सब क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी वो लाइफ के लाइक फेजेस में, बहुत सारे लाइफ में फेजेस आते हैं ना, टीनेज आया, अब एडल्टहुड आया, फिर अब प्रीमोनोपोज आया, फिर मीनोपोजल आया। तो ये सब इनके साथ साथ में हमारे हॉर्मोन्स चेंज होते रहते हैं। तो जैसे जैसे हॉर्मोन्स चेंज होंगे वैसे वैसे हमें उनके साथ साथ में अपडेट मारना पड़ेगा बॉडी को। तो अब क्या हो रहा है, मीनोपोज की बात करें तो मीनोपोज में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कम हो जाते हैं। और हमारी गट क्यों रिलेटेड है यहाँ पे? क्योंकि गट हेल्प करती है इन हॉर्मोन्स को मेंटेन करने में, सर्कुलेशन में मेंटेन करने में, बॉडी से निकालने में, बॉडी में प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। लेकिन देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड ईस्ट्रोबोलोम जो हेल्प करता है ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो। लेकिन जब हमारी गट हेल्दी नहीं है तो मीनोपोज में और भी प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज अगर नॉर्मल आपकी गट नॉर्मल है तो ईस्ट्रोबोलोम नॉर्मल रहेगा, एंड ईस्ट्रोबोलोम है तो ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता रहेगा। लेकिन जब वो हार्मोन नहीं है, गट हेल्दी नहीं है, ईस्ट्रोबोलोम नहीं है, वो वाला बैक्टीरिया नहीं है, तो ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा। अब ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो आप ज़्यादा फैटीग्ड रहोगे, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। सो मीनोपोज में ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है विमेन के लिए, बिकॉज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बहुत इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू, अगेन लाइक डोपामिन एंड सीरोटोनिन, सेम लेवल पे ये भी कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से। सो ऐसी सिचुएशन में मेनोपॉजल वुमेन के लिए एक सजेशन है कि वो लोग जितना हो सकता है फाइबर रिच डाइट, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स दोनों को ऐड करें, जितना हो सकता है उतना ऐड करें। मसल ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग जितना हो सकता है उतना करें, सो दैट उनका गट का जो माइक्रोबायोम है वो मेंटेन रहे, जिससे कि उनकी ब्रेन में जो फोगीनेस रहता है, फैटीग रहता है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा, वो पीएमएस में भी होता है वो सब, तो वो सब नहीं होगा। बिकॉज जब मेनोपॉज में बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक ब्लोटिंग होने लग जाएगा, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों को डायरिया, तो इट वेरीज। तो ये भी रिलेटेड है हमारी गट से। So this is all for today. So in a nutshell, I would say कि जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत ही कामगार कहावत है। मैंने पहली वीडियो में भी ये कहा था ये बात, तो ये बिल्कुल ही सच्ची बात है कि हम जो खाते हैं उससे ही डिसाइड होता है कि हमारी स्माइल कितनी बड़ी होने वाली है, हमें प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमें कितनी छोटी लगने लग जाती हैं जब हम अपनी गट का ध्यान रखते हैं। जब हम एक रेगुलर बेसिस पे लाइक प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, योगर्ट, कैफिर, मतलब ये सब कुछ जो हम ऐड करते हैं अपनी डाइट में, यू सी द चेंजेस। बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे मेलन, बहुत सारी बेरीज, तो ये सब हेल्प करता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत लाइक सिर्फ एक दो प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा, ये पूरी ब्रेन हेल्थ में हेल्प करता है, आपको पूरी मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।